दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ेंगे और 50 का टारगेट रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला फैक्ट है, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हेल्ड हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव भी महात्मा गांधी जी ने दिया था। फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी 1904 में। और कहाँ पर की थी? साउथ अफ्रीका में की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग रखा गया था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय रखा गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? गृह एवं सूचना मंत्रालय दिया गया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और कब की थी? 1939 में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1939 को। किसने चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? मास्टर सूरसेन ने किया था। और ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसके साथ साथ सर्वोदय, अंत्योदय जैसी अवधारणाएं भी इन्होंने दी। इसके बाद 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। स्वामी श्रद्धानंद ने दिए था। नेक्स्ट, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1947 में हुआ था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 में उनको फांसी हुई थी और ये काफ़ी ब्लैक डे था हमारे लिए। इसके बाद नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1946 को हुआ था और फरवरी में हुआ था। कभी कभी सीरियल लगाने के लिए आता है तो इसलिए कभी कभी मंथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? आज़ादी पाने के लिए जिन्ना और समाज के और तबकों ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में इसको मनाया था 16 अगस्त 1946 में। हरिजन सेवक संघ की अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे और इन्होंने इसकी स्थापना 1932 में की थी। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? ये 1932 में हुआ था और ये दलित वर्ग से संबंधित था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी, जबकि HRA की स्थापना हुई थी 1924 में। इसी का नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी में ऑपरेशन जीरो हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में। इसके बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। एक हंटर समिति भी आती जो कि शिक्षा के लिए स्थापित की गई थी और उसकी स्थापना हुई थी 1882 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? रेडक्लिफ ने किया था। और एक रेडक्लिफ लाइन भी मतलब उसको बोला जाता है विभाजन रेखा को, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में मानी जाती है। अर्धनग्न फकीर किसे कहा गया था? महात्मा गांधी जी को कहा गया था। और किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के रूप में आता है। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया था। कब चलाया था? 1919 में। और ये क्यों चलाया गया था? जो तुर्की था वहाँ पे उसका ऑटोमन साम्राज्य का विघटन करके वहाँ पे संवैधानिक या लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, जिसके एवज में इसको चलाया गया था। पाकिस्तान की मांग 1940 को किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1935 में। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता अभी भी है क्योंकि हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट ये इसका लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, जो कि वर्तमान में संविधान है। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? 1946 में बनी थी और ये मार्च में बनी थी। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। एक बार एक क्वेश्चन पीसीएस में आया था कि कितने दिनों तक चला था, तो ये 24 डेज तक चला था। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? गोरखपुर में। और ये कब हुआ था? 1922 और फरवरी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था, मार्च 1919। और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके पश्चात हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो प्रथम और अंतिम वही थे, सी राजगोपालाचारी। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ये कब हुआ था? अगस्त में हुआ था और 1925 में हुआ था। अभी हाल ही में इससे करंट एक अपडेट हुआ है कि इसको डकैती नहीं कहा जाएगा, इसको एक्शन कहा जाएगा। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। और कब की थी? 1924 में। वी आर दास साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? 1928 में। इसी का विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सांडर एक हत्याकांड हुआ था और सांडर की हत्या करने का प्रयास किया था, जिसके एवज में ही उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 में। इसके थ्रू केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ और प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई थी। तेईस फरवरी 1942 में कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? सरदार पटेल। सरदार पटेल जी ने किया था। जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था। लेकिन ऊधम सिंह ने 1940 में किस पर गोली चलाई थी? तो जनरल डायल में गोली चलाई थी उन्होंने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? कलकत्ता में। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। और ये कब हुई थी? 1947। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 में नाथू राम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने गए थे, परंतु इन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी, जिनके लौटने पर इन्हें बाद में काले झंडे दिखाए गए थे। इनका काफ़ी विरोध हुआ था। और असहयोग आंदोलन के शुरू होने के साथ भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 हुई थी और इसकी समाप्ति चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो वो 1922 में हुआ था। 4 या 5 फरवरी को हुआ था, जो कि उसके बाद 12 फरवरी को बारदोली एक जो प्रस्ताव था उसके तहत इसको वापस ले लिया गया था। और महात्मा गांधी ने इसको अपनी सबसे बड़ी भूल बताया। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास जी ने। और इन्होंने 1922 में गया एक अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके साथ साथ स्वराज पार्टी में 1924 में जो स्थापना की थी, मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर इन्होंने उसकी स्थापना करवाई थी। आज के लिए ये 50 पॉइंट्स ही रखते हैं। नेक्स्ट डे में फिर हम आगे करेंगे। थैंक यू।